जय हिंद दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि दुबई की सरकार किस तरह से नफ़रत फैलाने वालों के ऊपर सख्त हो गई है। आपको बता दें कि दुबई के अंदर दर्जनों ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, कईयों को तो जेल में भी डाल दिया गया है और कईयों के ऊपर कार्रवाई कर दी गई है। और क्यों इस तरह से किया गया है उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। और कई ऐसे जोड़े भी हैं, मतलब पति पत्नी भी हैं, जो दुबई के अंदर में रह करके दुबई की कंपनियों में काम करके वहीं के लोगों को, वहीं के मुसलमानों को गाली दे रहे थे। साथ ही साथ वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी लिख रहे थे। साथ ही साथ वो भारतीय मुसलमानों को भी गाली दे रहे थे सोशल मीडिया पे। तो जिन पे दुबई के जो रॉयल फैमिली है और वहाँ की जो शेखों की नज़र पड़ी, उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर कार्रवाई किया, उनको नौकरी से भी निकाल दिया है कई लोगों को, और कई लोगों को सज़ा भी दे दी है। तो क्या है पूरा मामला, उसी के बारे में आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपसे गुजारिश कि इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि मैं तफसील से बता सकूं कि क्यों उनको नौकरी से निकाला गया। कुछ लोगों का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा, हालांकि दर्जनों लोगों का अगर मैं बताने लगूं तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट हो जाएगी और बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए हम कुछ लोगों का ज़रूर जिक्र करेंगे, उनको नौकरी से क्यों निकाला गया है। तो दोस्तों को बता दें कि अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने एक बयान दिया है कि भारत मुसलमानों के लिए जन्नत है और जो लोग भारत में यहाँ की माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत तथा भारतीय मुसलमानों के दोस्त हरगिज़ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि सेकुलरिज्म और सद्भावना कोई पॉलिटिकल फैशन नहीं है, बल्कि भारत और भारतीयों के लिए यह परफेक्ट पैसन है। थोड़ा जुमलाबाजी भी किया है इन्होंने यहाँ पर, जो उनकी आदत रही है। ऊपर से ये पॉलिटिकल शख्स है तो थोड़े बहुत जुमलेबाजी करेंगे ही। बात कर लेते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी जी को ये बयान क्यों देना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि एक संगठन है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। आपको बता दें कि OIC ने भी हाल में ही एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है और भारत सरकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए की सुरक्षा के लिए कदम उठाए, और साथ ही साथ ह्यूमन राइट की सम्मान की भी बातें की। और ये सब बातें OIC ने कहा था। और OIC को ऐसा कहना क्यों पड़ गया इसके बारे में हम आपको बता दें कि आपको मालूम ही होगा, तेजस्वी सूर्या ने एक बिल्कुल वाहियात गंदा बयान दिया था अरब के मुस्लिम महिलाओं के ऊपर, तमाम अरब की मुस्लिम महिलाओं के ऊपर तारिक फ़तह का हवाला देते हुए। तो उसी को लेकर के तमाम अरब देश और जो OIC है जिसमें 57 मुस्लिम कंट्री है वो नाराज़ हो गया था। उसके बाद फिर उन्होंने इस तरह के बयान जारी किया। आपको मालूम होगा कि दुबई जैसी जो कंट्री है, भारत में जब धारा 370 हटाई गई थी और भी जो मामले पेश आए उसमें वो खामोश ही रहा था, लेकिन इस बार उनकी सबकी चुप्पी टूटी है और सबने आवाज़ उठाया है। ये तो हो गई एक बात। तो दूसरी बात ये रही कि बीते 25 से 30 दिनों के अंदर में दुबई, शारजाह और यूनाइटेड अरब अमीरात में ख़ास करके रहने वाले कुछ भारतीयों ने और वहाँ काम करने वाले, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों पे बड़े बड़े पदों पे काम करने वाले या वहाँ पर कंपनियाँ चलाने वालों ने सोशल मीडिया पर ऐसी बातें लिखी इस्लाम के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़ और ख़ुद दुबई के लोगों के ख़िलाफ़, जिसके लेकर के वहाँ हंगामा मचा। और उसके बाद फिर OIC ने भी आवाज़ उठाई। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ट्वीट करके ये कहना पड़ा कि जो कोरोना वायरस है वो किसी का कास्ट, जो उसका रिलीजन और उसका धर्म देख करके उस पर हमला नहीं करता है, ये सभी को एक समान देखता है और सभी पर इसका खतरा मंडरा रहा है। इस तरह की बातें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सफाई देने के लिए कहनी पड़ गई थी उस वक्त। को बता दें कि एक वहाँ लेडी है जिनका नाम है प्रीति गिरी। उनकी आप तस्वीर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इनके हस्बैंड है अभिमन्यु गिरी, इनकी भी जो तस्वीर है उसमें ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं। प्रीति गिरी ने मरकज़ के ताल्लुक़ से कुछ लिखा था। वो लिखती हैं कि निज़ामुद्दीन मरकज़ में जो कुछ हो रहा है उसे देख करके मुझे शर्म आती। ये ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा था हैं वो कि इन लोगों का मकसद क्या है, क्या ये देश में बायो जिहाद फैलाना चाहते हैं। अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो देश को बचाने के लिए एकमात्र तरीका इनका इनकाउंटर कर देना ही है। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मैं कोई तबलीगी जमात का कोई हिमायती नहीं हूं, ना ही तबलीगी जमात की सोच रखने वाला हूं। मेरा तबलीगी जमात से कोई लेना देना नहीं है। तबलीगी जमात ने जो गलती किया, निज़ामुद्दीन मरकज़ वालों ने जो गलत किया, मौलाना साहब ने जो गलती किया, उसकी सज़ा उनको दी जाए, उस पर हम ज़रा भी ये एतराज़ नहीं कर रहे हैं आप। लेकिन आप हर एक मुसलमान को तबलीगी जमात से जोड़ दें और उनको जिहादी बताने लगे और कोरोना फैलाने वाले बताने लगे, ये बिल्कुल भी नाइंसाफ़ी होगी। अब आपको बता दें, जो प्रीति गिरी हैं वो वहाँ की एक कंपनी में खुद काम करती है। जिस कंपनी में वो काम करती है उसका नाम है HE सुहेल मोहम्मद अल ज़रूनी मार्केटिंग मैनेजमेंट LLC दुबई।
जो कि दुबई में कंपनी ये मौजूद है। पिछले 20 सालों से वो वहाँ प्रीति गिरी जो है एक कंपनी में काम कर रही है, एक मुसलमान के यहाँ एक दुबई की कंपनी में काम कर रही है, और वो इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर लिख रही हैं। इसके अलावा देखिए, प्रीति गिरी एक और ट्वीट करते हैं और वो लिखते हैं कि भोले भाले हिंदुओं को नहीं पता होगा कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात सुन्नी हनफी विचारधारा के होते हैं, जिनमें 99% देवबंदी होते हैं। ये काफिर हिंदू बड़े भोले हैं, कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर इसकी फिल्मों के पीछे भागेंगे। ये प्रीति गिरी एक और ट्वीट करते हुए लिख रही हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनको जानकारी थोड़ा कम है प्रीति गिरी को, कि आमिर खान जो है वो तबलीगी जमात के एक मौलाना के साथ नज़र आए थे। तो ज़रूरी नहीं कि वो तबलीगी जमात में ही हो, या हो भी सकते हैं, मुझे ये कंफर्म नहीं है। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि तबलीगी जमात में जो है उसमें 99% जो है देवबंदी होते हैं और ये सुन्नी हनफी हैं। तो जानकारी दे दें कि जो सुन्नी है वो सुन्नी अपने आप को अहले हदीस भी कहता है, सुन्नी अपने आप को बरेलवी भी कहता है, सुन्नी अपने आप को देवबंदी तबलीगी भी कहता है। और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी आबादी है मुसलमानों की, जो सुन्नी अपने आप को कहती है, वो सुन्नी बरेलवियों की है, और उनका जो ताल्लुक़ है तबलीगी जमात से नहीं है। लेकिन जो जिस तरह जो नफ़रत फैलाने वाले हैं वो हर किसी को तबलीगी जमात से जोड़ दे रहे हैं, हर किसी को मुसलमान को तबलीगी जमात से जोड़ दे रहे हैं। आपने अभी एक वीडियो भी देखा होगा जो वायरल हुआ होगा, वो बोहरों का है, सियाओं बोहरों का वीडियो है, जिसमें ये दिखाने की कोशिश किया है आईटी सेल वालों ने और बीजेपी के चाहने वालों ने कि ये लोग थूक लगा करके बर्तन को रख रहे हैं और ये कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के उन्होंने मैसेज चलाया था। तो क्या वो भी सुन्नी हनफी हैं? बिल्कुल नहीं है। तो आपको बता दें, प्रीति गिरी के इस ट्वीट का ये नतीजा हुआ कि वहाँ बहुत सारे लोग प्रीति गिरी से नाराज़ हो गए। और एक बात बताना मैं भूल गया था कि जो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सुन्नी है वो अहले हदीस हैं, गैर मुक़ल्लिद कहलाते हैं, तो वो भी अपने आप को सुन्नी कह रहे हैं। तो दुबई वाले एक अलग ही तरह के सुन्नी हैं। यहाँ पर ये सब बातों को मैं नहीं छेड़ना चाह रहा था, लेकिन इस मैसेज में यहाँ पर इन्होंने जिक्र किया, तो मैं क्लेरिफाई करने के लिए ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। वो जवाब देते हुए नूरा अल गुरैल लिखती हैं कि प्रीति आप जो हैं वो मुसलमानों का बाइकआउट करने का इशारा कर रही हैं। यानी कि एक ट्वीट पहले किया था प्रीति गिरी ने, जो कि डिलीट हो गया क्योंकि उनका अकाउंट ही सस्पेंड हो गया, तो मैं उसे खोज नहीं पाया। लेकिन उन्हें टैग करते हुए यही बात नूरा अल गुरैर कह रही हैं कि आप जो है मुसलमानों का बाइकआउट करने की बात कह रही हैं। प्रीति गिरी जी, आखिर आप इतनी नफ़रत कहाँ से लाती हैं? नूरा अल गुरैर ने प्रीति गिरी के मालिक को टैग किया, सुहेल अल ज़रूनी को, और कहती हैं, प्रीति गिरी की कंपनी के मालिक से पूछती हैं, क्या ये आपके यहाँ काम कर रही है? क्या यूनाइटेड अरब अमीरात में आप ऐसे लोगों को अपने कंपनियों में रखना चाहते हैं जो अरब देश में ही रह करके मुसलमानों से नफ़रत करें? ऐसे लोगों को हम यहाँ अपनी कंपनियों में नौकरी देना चाहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात में रखना चाहते हैं? ये जो है प्रीति गिरी को जवाब देते हुए और उनके मालिक को टैग करते हुए नूरा अल गुरैर कहती है। उनका यही कहने का मतलब था। प्रीति गिरी को आगे ट्वीट करते हुए नूरा अल गुरैर कहती हैं कि आपके इस नफ़रत भरे ट्वीट की वजह से भारत में जो मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत भरा माहौल तैयार किया जा रहा है। सुन्नी एक तरह से आतंकी होते हैं। आपको पहले मैंने बता दिया ना सुन्नी कौन कौन अपने आप लोगों को बोलते हैं। तो ये कह रही है कि सुन्नी आपके हिसाब से आतंकी होते हैं। प्रीति गिरी जी, आपको बता दें कि जिस देश में आप रहती हैं उसके रूलर जो है सुन्नी है, यानी कि जो सुन्नी वो गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस वाले दुबई की जो प्रिंस लोग होते हैं वो सुन्नी, वहाँ अहले हदीस वाले ही सुन्नी कहलाते हैं। अब भारत में तो दो है, देवबंदी है और बरेलवी है। वो कहती हैं कि जो यूएई के जो किंग है, जो यहाँ के बादशाह हैं, वो सुन्नी है। यहाँ तक कि जो दुबई की पुलिस है वो भी सुन्नी है, यहाँ तक कि मैं खुद भी सुन्नी हूँ। बाद नूरा अल गुरैर ने उनकी जो ट्वीट थी प्रीति गिरी के ट्वीट को दुबई पुलिस को टैग कर दिया। आगे वो ट्वीट करते हुए दुबई पुलिस को कहती हैं कि दुबई पुलिस जो है प्रीति गिरी के ट्वीट को एग्ज़ामिन करे। हम अपने ज़मीन पर किसी भी तरह की बहिष्कार और नफ़रत की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे सकते। मेरी टाइमलाइन आपके नफ़रत भरे वाले बयान से भरी पड़ी है। समझ में नहीं आ रहा है कि आपने इन सब बातों को सुन्नी मुसलमानों से कैसे जोड़ दिया। इसके बाद जो प्रीति गिरी हैं वो शायद डर गई, और वो फिर दुबई पुलिस के डर के वजह से, और प्रीति गिरी कहने लगी कि मेरा ये इरादा नहीं था, मैं किसी धर्म की जो भावनाओं को है वो ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूं। इसी तरह की बातें कह करके फिर वो जो प्रीति गिरी थी वो माफ़ी मांग लेती हैं और अपना जो ट्विटर अकाउंट है उसे डीएक्टिवेट या डिलीट कर देती हैं, या फिर उनके ऊपर जो भी कार्रवाई शायद पुलिस के द्वारा कर दी जाती है। इनके पति जो है अभिमन्यु गिरी, उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं। पति के ट्विटर हैंडल का आप ये स्क्रीनशॉट देख ले। इन्होंने डीपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अपनी फ़ोटो लगा रखी है। इनके पति के ऊपर भी शायद कार्रवाई हुई, ये भी उसी तरह की जो मैसेजेस है वो फैलाया करते थे, तो इन्होंने भी अपना ट्विटर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट कर दिया, या फिर इनके ऊपर जो है कार्रवाई हो गई है।
और कार्रवाई होने की वजह से ही लोग जो है ट्विटर अकाउंट जो है अपना डिलीट कर रहे हैं। आपको मालूम ही होगा कि जब कार्रवाई करना शुरू किया दुबई पुलिस ने और वहाँ के जो राजनेता हैं और जो वहाँ के मंत्री हैं और जो एक्टिविस्ट हैं, तो जो इस तरह की नफ़रत फैला रहे थे वो अपनी व्हाट्सअप और फेसबुक पे इस जो नफ़रत भरी जो उन्होंने पोस्टें की थी, बातें लिखी थी, उसे छाट छाट करके डिलीट कर रहे थे ताकि वहाँ की पुलिस की नज़र से वो बच सकें। इसके अलावा आप ये स्क्रीनशॉट भी देख लें। आपको एक मिस्टर जो है बालकृष्ण है, ये देखिए क्या लिख रहे हैं, क्या मैसेज क्या देने जा रहे हैं इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं। कृष्ण जो है दुबई के अंदर ही एक डेटा सॉल्यूशन कंपनी में काम करता था, ऐसे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। इसके अलावा हैदराबाद का एक शख्स जो यूएई की कंपनी में अकाउंटेंट था, नाम कृष्णा नक्का था, वो भी मुसलमानों के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बातें लिख रहा था, उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया और साथ ही साथ उसके ऊपर कार्रवाई भी कर दी गई। उसने ऐसी पोस्ट शेयर की थी जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि मुसलमान जो है जानबूझ के कोरोना वायरस फैला रहे हैं, इसलिए इसको भी नौकरी से निकाल दिया गया। इसके अलावा एक शख्स जो थे वो मितेश व्यू नाम के थे और अरब अमीरात में एक कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर थे, उन्हें इसलिए निकाल दिया गया। फेसबुक पर फ़ोटोशॉप करके एक ऐसा पोस्ट किया था जिसमें कोरोना जिहादी जो होते हैं वो सुसाइड बॉम्बर से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। सोच सकते हैं उसकी मानसिकता कितना खतरनाक रही होगी जो इस तरह की पोस्ट उसने बनाया और सोशल मीडिया पे डाला। उन सब की फ़ोटो मैं इसलिए नहीं डाल पा रहा हूँ क्योंकि उनकी ट्विटर अकाउंट डिलीट हो गई है। ये सब जो है मुझे गल्फ़ न्यूज़ से ये सब सारी खबरें हमें मिली है। सौरभ उपाध्याय का तो जान ही रहे होंगे, कई वीडियो में मैंने उसके बारे में जिक्र कर दिया है, वो भी बहुत चर्चा में रहे, उसे भी नौकरी से निकाल दिया गया। उसके ऊपर तो ज़बरदस्त कार्रवाई हुई है और उसे सज़ा भी मिल गई है। तो ये तो कुछ नाम थे, अगर मैं सबके बारे में डिटेल में बताने लगूँ जिस तरह से प्रीति गिरी के बारे में बताया तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और जो भी कार्रवाई हुई नफ़रत फैलाने वालों के ऊपर बहुत अच्छा हुआ है और आप इस वीडियो को किस तरह से देखते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो नफ़रत फैला रहे हैं ना, तो वो जो भोले भाले वहाँ पर हमारे हिंदू रहते हैं, जो सेकुलर माइंड के हिंदू रहते हैं, उनको अब परेशानी होने लगती है। जो वहाँ की कंपनियों में मजदूरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, तो इनकी हरकतों की वजह से उन्हें खतरा हो रहा है और उन्हें भी इस तरह की लग रहा है कि कहीं हमसे हमारी नौकरी छीन नहीं ले जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, जो गलत नहीं कर रहा उनके साथ गलत नहीं किया जाएगा, लेकिन जो गलत कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई तो होगी और हो रही है। तो इससे जो अंधभक्त है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात में बैठे हुए, वो काफ़ी परेशान हो गए हैं और वो अपनी जो ट्वीट और फेसबुक पे उन्होंने बातें लिखी थी उसे छाट छाट करके डिलीट कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो पे क्या राय रखते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।